बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? हाउ आर यू? आई गेस यू आर फाइन। ओके, तो वेलकम टू माय वीडियो एंड यू आर लर्निंग। आप सीख रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज घर बैठे। वेरी गुड। इट्स अ चेंज। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक हो आपको कि आपने जो है अपनी लैंग्वेज स्किल, अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव करने के बारे में सोचना सबसे ज़्यादा अहम होता है। बहरहाल हम चलेंगे आगे, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें करेंगे एंड वी विल लर्न अ लॉट। और उन्हीं बातों में हम बहुत कुछ सीखेंगे भी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो है बिगनर क्लास का या बिगनर लेवल का पहला दिन है। इट्स लेक्चर 1। ओके, तो आज हम बहुत सारी बातों को डिस्कस करेंगे, बहुत सारे पॉइंट्स जो एक लैंग्वेज लर्नर को, लैंग्वेज लर्न कहते हैं सीखना। हम जबान सीखते हैं तो जो शुरू करते हैं जबान सीखना, तो वो बिगिन कहते हैं शुरू करना। बिगिन कहते हैं शुरू करना, तो बिगिनर शुरू करने वाले। सो यू आर बिगिनर्स। आप जो है अभी आपने जबान सीखना शुरू की है। आज आपका पहला दिन है। हो सकता है आपने इससे पहले सीखी हो, बट प्रोबेबली शायद आपने अगर सीखी ना हो तो नो प्रॉब्लम। टेंशन लेने का नहीं मामू, टेंशन देने का। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। आज हमारी क्लास का पहला दिन है, सो हम जो है वी विल कीप इट वेरी लाइटर। बहुत लाइट रखेंगे इसको, हल्का फुल्का, फाइन। तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे? बहुत सी बुनियादी बातें, वेरी बेसिक थिंग्स, वेरी बेसिक कहते हैं बुनियादी को, वेरी बेसिक पॉइंट्स जो एक स्टूडेंट को मालूम होना ज़रूरी है जब वो लैंग्वेज सीखना शुरू करता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, गौर से सुनिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आप पूरा लेक्चर एक बार में देखें, ब्रेक में ना देखें, ठीक है? क्योंकि ब्रेक में देखेंगे तो फिर वो जो टेम्पो है आपका या जो आपका जो ध्यान है वो फिर उस तरह उतना फायदा नहीं होगा जितना एक बार देखने में होगा। तो गुड, आगे चलते हैं। टाइम जो है कोशिश करेंगे कि कम टाइम में ज़्यादा सीखें और अच्छा सीखें। तो आप इसके लिए आपको क्या करना होगा? नंबर 1, आपको अपनी तवज्जो, कंप्लीट अटेंशन अपनी क्लास में देनी होगी। हमारे उस्ताद कहते थे और कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हयात है, कि सीखने के लिए दिमाग की खिड़की खोलो, ओपन योर माइंड। अपने कान की खिड़की खोलो, ओपन योर ईयर्स एंड ओपन योर आइज। तो ये 3 चीजें आपको अपने लेसन, अपने टीचर के, अपने टॉपिक की तरफ रखनी है। ओके, तो ओपन योर माइंड खोल दिया आपने, ओपन योर आइज एंड ओपन योर ईयर्स। ओके, और बाकी सारी चीजें साइड में कुछ देर के लिए, क्योंकि सीखने के लिए तवज्जो बहुत जरूरी है। ओके, तो ये तीनों चीजें आपकी क्लास के लेक्चर की तरफ, और बाकी सारी चीजें फिलहाल साइड में रख दे, जो भी काम है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये सीखना, ये फायदा आपको देगा, तो आपको थोड़ा सा टाइम देना होगा। सो लेट्स मूव ऑन। आज का जो टॉपिक है वो हमने रखा है, हाउ कैन आई इम्प्रूव माई इंग्लिश, कि मैं अपने इंग्लिश किस तरह इम्प्रूव का मतलब बेहतर करना, मैं अपनी इंग्लिश किस तरह इम्प्रूव कर सकता हूँ। अभी आपसे सवाल करेंगे, सर मुझे इंग्लिश तो आती नहीं है, इम्प्रूव कैसे करूँगा? नहीं, आई पर्सनली बिलीव, मेरा ये मानना है कि हमें इंग्लिश आती है, क्योंकि हम जो है अगर हम जो है शुरू से बात करें, हम स्कूल से हम आते हैं तो वहाँ पर भी हम इंग्लिश पढ़ते हैं शुरू से, क्लास मोंटेसरी से, और अगर हम जितनी भी क्लासें पढ़ते हैं हर क्लास में इंग्लिश होती है। सेकंड, हम अपने माहौल में किसी भी चीज़ को देखते हैं, उस पर कुछ ना कुछ लिखा होता है और ज़्यादातर वो इंग्लिश में लिखा हुआ होता है, और हम उसे पढ़ते हैं। और बाज़ औक़ात ज़्यादातर मैं कहूँगा हम हमारी गुफ्तगू में इंग्लिश के वर्ड ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो दानिस्ता गैर दानिस्ता, लाइक जानबूझकर या वैसे ही हम इंग्लिश के वर्ड बोल रहे होते हैं, इंटेंशनली और इंटेंशनली हम ये वर्ड्स बोल रहे होते हैं। तो हमें इंग्लिश आती है, लेकिन हम अपनी इंग्लिश इंप्रूव किस तरह कर सकते हैं, आज हम इस बात को डिस्कस करेंगे। मैं आपको मिसाल दूं कैसे, मुझे बताइए क्या है? मार्कर। ओके सर, इसको उर्दू में भी मार्कर हम कहते हैं। ओके ठीक है। हम जो घड़ी में पहनते हैं वो क्या पहनते हैं? सॉरी, हम जो हाथ में पहनते हैं वो क्या पहनते हैं? वॉच इंग्लिश का वर्ड है, घड़ी उर्दू में कहते हैं रिस्ट वॉच। अच्छा, और बहुत सारे वर्ड है। कोई अगर
खुदा ना खास्ता कहीं पर हादसा हो जाता है तो हम कहते हैं यार एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट इंग्लिश का वर्ड है। तो इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हम बोल रहे होते हैं इंग्लिश में, लेकिन वो वर्ड होते हैं, वो दरअसल वो पूरी जो है हम रवानी के साथ या पूरी जबान एक साथ वर्ड नहीं बोल रहे होते हैं, हम एक एक कुछ कुछ वर्ड बोल रहे होते हैं। तो अब हमें क्या करना है, हमें उन वर्ड्स को जोड़ना है, कुछ वर्ड्स और मिलाने हैं और इसका एक मजेदार पुलाव बनाना है और हमें खाना है। ओके, मीन्स हमें इसको एक जगह लाना है, हमें सीखनी है, हमें सेंटेंस बनाना सीखना है, हमें जो है रवानी के साथ बोलना सीखना होगा और इंशाल्लाह वो सीख जाएंगे। लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी है, आपको हार नहीं माननी, ठीक है। तो पहला सवाल आज का टॉपिक, व्हाट इज इंग्लिश। सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि इंग्लिश है क्या। जब तक समझ नहीं आएगा हम सीख नहीं पाएंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर ब्रदर्स सिस्टर्स, कीप वन थिंग इन योर माइंड। इंग्लिश जो हम अभी यहाँ सीख रहे हैं वो एक जबान है। इंग्लिश एक सब्जेक्ट भी है जो हम स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में वो एक सब्जेक्ट के तौर पर सीखते हैं। वो इंग्लिश लिटरेचर कहलाता है, वो इंग्लिश एजुकेशन, वो अलग चीज है। हम बात करते हैं अपने मौजू की, हम जो सीख रहे हैं वो एक इंग्लिश जबान है। लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज, नॉट सैंडविच, ओके, लैंग्वेज। सेकेंड, और भी बहुत सारी जबानें हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं जो बात कर रहा हूँ अभी, उर्दू लैंग्वेज है। और कौन सी जबान है? इंग्लिश, उर्दू, अरबी, इसको इंग्लिश में अरबिक कहते हैं, फारसी, इसको इंग्लिश में पर्शियन कहते हैं, ओके, चाइनीज, जापानीज, टर्किश, देयर आर मेनी लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड। बहुत सारी जबानें हैं, हजारों जबानें हैं जो दुनिया में बोली जाती है। तो इसी तरह इंग्लिश भी एक जबान है। इंग्लिश हम इसलिए सीखते हैं क्योंकि ये ज्यादातर बोली जाती है। जो अंग्रेज लाइक आई वुड से कि अंग्रेजों ने दुनिया पे हुकूमत की, तो जहां जहां वो गए उन्होंने जो है अपनी जबान को फरोग दिया, अपनी जबान को अहमियत दी। और दूसरी बात ये है कि इंग्लिश क्योंकि अंग्रेज हुकूमत कर रहे गोरे, तो जो बंदा हुकूमत करता है वो अपनी मनमानी करता है और वो अपनी मर्जी के काम करता है। तो इस तरह जितना भी कारोबार है, बिजनेस में बात करें तो ज्यादातर जो है वो बिजनेस में इंग्लिश जबान बोली जाती है, क्योंकि इंग्लिश में जो है बिजनेस किया जाता है। मतलब कि जहाँ भी आप जॉब कर रहे हैं, इंटरव्यू के लिए आपको इंग्लिश में कहा जाता है, ठीक है। आप ईमेल लिखनी है तो आपको इंग्लिश में कहा जाता है, खासकर उन ममालिक में जहां पर अंग्रेजों का जोर रहा है। बहरहाल कुछ ममालिक ऐसे हैं जब जहां पर अंग्रेजों की नहीं चली, इस तरह चाइना, तो वहां पर चाइनीज को ज्यादा फरोग दिया जाता है, अहमियत दी जाती है। इस तरह इस तरह हमारे अरब ममालिक हैं शुरू में, अब तो अल्लाह खैर करे तो बाय द वे पहले जो वहां पर अरबी जबान, इस तरह बहुत सारे जहाँ इसका जो है जहाँ जो है इंग्लिश पीपल, ब्रिटेन, अमेरिकन, जो भी जिनका जोर रहा है, या वहाँ पर वो मुल्क जो ज़्यादा तरक्की याफ्ता नहीं है, तो उन्होंने दूसरे मुल्क की ज़बान अपनाई है, कहा लाइक अपने आप को सरवाइव करने के लिए या लेकर चलने के लिए। तो ये एक हमारी मजबूरी है, ज़रूरत है, क्योंकि हम जो है अभी इतनी तरक्की याफ्ता कौम नहीं, टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान। तो हम अभी मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, और माशाल्लाह दिन ब दिन पाकिस्तान बहुत तरक्की कर रहा है। इंशाल्लाह आपकी हमारी दुआओं से पाकिस्तान बहुत आगे जाएगा और इसे कोई रोक नहीं सकता है। फाइन। ओके, तो इंग्लिश इसलिए सीखते हैं क्योंकि हमारी ज़रूरत है और इंग्लिश एक ज़बान है। इंग्लिश ज़बान के अलावा और कुछ नहीं है, बस ये कि कुछ लोग, सम स्टूडेंट्स, सम पीपल इसको इंग्लिश को बढ़ावा देते हैं कुछ ज़्यादा ही। वो नॉनसेंस, आई वुड से अननेसेसरी, गैर ज़रूरी बात है। इंग्लिश बोलने वाला कुछ ऐसा लगता है कि इंग्लिश बोलने वाला बादशाह और बाकी जिसको इंग्लिश नहीं आती वो गुलाम है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ हमारी सोच का मसला है। ओके, सो इफ कीप योर थॉट पॉजिटिव, ठीक है। तो ये है इंग्लिश के बारे में। और इंग्लिश आप बोल सकते हैं, क्योंकि अगर इंग्लिश मैं ही बोल सकता हूँ, यहाँ का एक मामूली सा इंसान, और आई वुड से वो शख्स जिसका कभी अंग्रेजों से पाला नहीं पड़ा, आपके इलाके का या आपके ही शहर, आपके मुल्क का अगर इंसान जिसकी अपनी जबान इंग्लिश नहीं है, अगर वो इंग्लिश बोल सकता है तो आप क्यों नहीं बोल सकते? अगर मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ तो रीजन ये है कि मैंने इंग्लिश सीखी है। अगर आप नहीं बोल सकते तो मतलब आपने इंग्लिश नहीं सीखी है। तो आप सीखेंगे तो आप भी बोल सकेंगे, और आप बेहतर बोल सकेंगे अगर आप ज्यादा मेहनत करेंगे, ठीक है। तो ये है इंग्लिश, ये था शॉर्ट इंट्रोडक्शन। चलते हैं आगे, इंग्लिश में क्या है। इंग्लिश जो है मुख्तलिफ उससे स्किल्स, महारत है इंग्लिश के अंदर जो आपको सीखनी होती है, या आप जिसके जरिए इंग्लिश सीखते हैं, या वो आप मैं कहूँगा कि आपकी जो स्किल है इंग्लिश में, वो 4 स्किल है स्पेसिफिकली। मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूँगा, आपको 4 मराहिल से गुजरना पड़ता है अपनी जबान को बेहतर करने के लिए, ठीक है। सबसे पहला हमारा आता है लिसनिंग।
LISTENING. Sorry for beautiful and handsome writing. आगे लिसनिंग, फिर आती है हमारी स्पीकिंग, then reading and writing. WRITING. It's very hard to write like this, लिखना बहुत मुश्किल है. Okay, listening, speaking, reading, writing. हम जब भी कोई ज़बान सीखते हैं तो ज़बान देखो, हम मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल हमारे घर में या हम खुद अगर हम अपनी ज़बान बोलना, चाहे वो अपनी कौमी ज़बान हो या हमारे जो है मदर टंग हो, मेमनी, कच्छी, गुजराती, काठियावाड़ी और लाइक बलोची, मकरानी, एनी लैंग्वेज कोई भी हम बोलते हैं, या अगर हम बात करें इंग्लिश, जापानीज, चाइनीज, अरबिक, फारसी, तो जितने भी मुख्तलिफ लैंग्वेजेस हैं, वो जो बच्चे जिस घर में पैदा होते हैं वही ज़बान बोलते हैं. क्यों, कैसे, कभी सोचा है आपने? सिंपल, क्योंकि वो उस जबान में अल्फाज सुनते हैं, वो उस जबान को सुनते रहते हैं, पक जाते हैं सुन कर, और जब सुनते रहते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता वो थोड़ा बोलना शुरू करते हैं, थोड़ा एक लफ्ज करके, टूटा फूटा, तोतला. आर यू गेटिंग? जब बच्चे बोलते कैसा लगता है? इस तरह. तो वो सुनते पहले. तो हमारी क्लास का तरीका भी कुछ ऐसा ही होगा. लिसनिंग, सुनना, स्पीकिंग, बोलना. तो वो सुनकर बोलते हैं. तो बेसिकली ये 4 एरियाज है. फिर क्या? रीडिंग. अगर आप और अच्छी इंप्रूव करनी है, ये भी एक तरीका कार है. आप रीड करते हैं और फिर आप लिखते हैं, राइटिंग. तो इंशाल्लाह इस पर जो है हम बात करेंगे आगे क्लासेस में. तो ये हमारे 4 स्किल्स है जिसको हम थोड़ा एक एक करके डिस्कस करेंगे. थोड़ा सीखेंगे तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट होती रहेगी हमारी. अब हम आते हैं, हम किस तरह क्लास लेके सीखेंगे, आप किस तरह सीखेंगे, क्लास किस तरह चलेगी. मेरे भाइयों, माय सिस्टर्स, माय ब्रदर्स, माय स्टूडेंट्स, माय फ्रेंड्स, वेरी सिंपल. हम जो है क्लास को जो हमारे ये ऑनलाइन क्लास का तरीका है सिंपल. सबसे पहले जो है हम जो है आप जो है क्लास का पार्ट, आप क्लास में इनरोल्ड होंगे. अगर आपको रोल नंबर दिया जाएगा फॉर्म फिल करने के बाद, ठीक है, आप क्लास का पार्ट हो गए. फिर आपको जो भी सेशन है, वीडियो, जिस तरह आज हमारा सेशन है, एक वीडियो लेसन है, आप वो वीडियो देखेंगे. देख लिया आपने. वीडियो देखने में वीडियो में क्या होगा, कोई ना कोई लेसन होगा, कोई ना कोई नई चीज सीखेंगे, कोई ना कोई नई बात, कोई वो ग्रामर की चीज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. आपने सुनी, आपने सीखी, ठीक है. सीखने के बाद में क्लास के आखिर में देता हूँ एक असाइनमेंट जो आपको करना होता है. प्रैक्टिस. कुछ भी काम करने के लिए क्या जरूरी है भाई? प्रैक्टिस जरूरी है. तो आप करेंगे प्रैक्टिस करेंगे, और वो प्रैक्टिस करने के बाद आप मुझे बताएंगे जिस तरह मैं आपको कहूँगा. अगर कुछ लिखने आ कहूँगा तो आप मुझे लिख कर भेजेंगे, सर ये मैंने लिखा, चेक कर लें. बट आप जो है मैसेज जो है या पिक्चर लेकर आप मुझे भेजेंगे, ठीक है. इस तरह जो भी काम होगा आप वो काम करेंगे. तो ये हमारा तरीक़ाकार रहेगा क्लास को लेकर चलने का. अच्छा, क्लास में ज़्यादातर हम क्या करेंगे, हो सकता है मैं आपको कोई ऑडियो क्लिप दूं, आप सुनेंगे, लिखेंगे. सुनना ज़रूरी है, सुनेंगे, लिखेंगे. मैं आपको कोई फॉर एग्जांपल मैं एक वर्ड पढ़ाऊं, फॉर एग्जांपल केक. मैंने बोला केक, और केक के बाद केक के बारे में लिखा कि भाई वाइट केक, ब्लू केक और यमी केक, क्रीमी केक, कोई भी वर्ड केक के बारे में मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी. तो मैं आपसे कहूँगा कि भाई चलो केक के बारे में जुमले बनाओ. तो आप केक के बारे में, आई लाइक क्रीम केक, आई हेट चॉकलेट केक, मतलब इस तरह के आप जुमले बने. तो जो भी हम पढ़ेंगे उसकी प्रैक्टिस करेंगे, जो पढ़ेंगे प्रैक्टिस करेंगे, जो सुनेंगे उसे बोलेंगे. तो इस तरह हमारी क्लास चलेगी. फिर से बता रहा हूँ, टेंशन नहीं लेनी. 2 चीजें हैं जो आपको सीखने में रुकावट पैदा कर सकती हैं. 2 चीजें जो है इंसान को सीखने नहीं देती. वो क्या होती हैं? वो 2 चीजें ये, फेयर और शाय. फेयर कहते हैं डर को, शाय कहते हैं शर्माने को. हम डरते बहुत हैं, और डरते हैं उस काम में जिस काम में डरना नहीं चाहिए, और जिस काम में नहीं डरना चाहिए उसमें डरते हैं हम. कम टू द पॉइंट, आप जब इंग्लिश बोल रहे होते हैं, खासकर जब इंग्लिश बोल रहे होते हैं लोगों के सामने, तो आपको डर होता है. डरना नहीं. डर किस बात का होता है? कि मैं गलत हो जाऊंगा, मैं गलती कर दूंगा, गलत बोल दूंगा. और यही डर हम आगे के बारे में सोच रहे होते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, और हम जो है बोलते नहीं है, और डर के मारे बैठ जाते. बहुत से लोगों को इंग्लिश बोलना आती है, कॉन्फिडेंस ही बहुत होता है, लेकिन इंग्लिश की बात है, जब इंग्लिश में बोलना होता है तो नहीं बोल पाते. तो डरना नहीं, डर को लो, बॉल बनाओ और मारो डर से. सही है. दूसरा शाय, शर्माना. शर्माते बहुत है. लड़के हो या लड़कियां, दोनों ही शर्माते.
शर्म क्यों आती है? क्योंकि वो जो है उन्होंने पहले ऐसा काम या पहले कोई जबान सीखी नहीं होती। खास कर देखा गया है कि लड़के ज़्यादा शर्माते हैं और लड़कियां भी ज़्यादा शर्माती है। मैं किसी एक का नहीं कह सकता, क्योंकि दोनों का जो है फॉर एग्जांपल, क्योंकि जो शख्स जो काम नया करते हैं तो शर्म इस बात की होती है कि यार सामने वाले क्या सोचेगा, मैं अजीब तो नहीं लग रहा। बॉयज़ को ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता, या वो जो है अपने रिस्पेक्ट में जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो लाइक वो सेल्फ रिस्पेक्ट में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, यार वो सामने आने में डरते हैं। ठीक है, गर्ल्स ऑलरेडी शर्माती है। तो देखो बेटा, शर्माना नहीं, माइंड नहीं कीजिएगा, शर्माना नहीं, ये सीखने का मरहला है। सीखने में शर्माते नहीं है, शर्मा लो या सीख लो। ठीक है, तो आपने शर्माना नहीं है। कोई भी कुछ बोले, आई वुड से बोलने दो, जो बोलता है बोलने दो। कब तक बोलेगा? अगर आपने उसको फील किया आप शर्म के मारे बैठ गए तो भाई आप कैसे सीखोगे? हाँ, आप जब सीखोगे घर वाले आपको जो है वो ताने देंगे या आप पर मजाक उड़ाएंगे, आपको घर वालों से भी शर्म आएगी, घर वालों के सामने कैसे बोलो? भाई शर्माना क्यों है? आपने अपने आप को कहना है कि भाई ये बहन शर्माना नहीं। सो लाइक दिस, आपको ये दो चीज़ों को जो है काबू करना है, खुद ही काबू कर सकते हैं। मैं या कोई भी, किसी का पप्पा भी कुछ नहीं कर सकता जब तक आप नहीं चाहेंगे। आपने अपने डर को कम करना है, आपने अपनी शर्म को कम करना है। एक दिन में नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा करके होगा इंशाल्लाह। आप मेरे जो है जिस तरह क्लास में चल रहे हैं, जिस तरह आपको बताया जा रहा है उस तरह आप करेंगे तो इंशाल्लाह कोई टेंशन नहीं होगी। इंशाल्लाह आप सीख जाएंगे थोड़ा थोड़ा करके। बच्चा जबान सीखता है थोड़ा थोड़ा। तो आपकी उम्र जो भी है, आप बच्चे हैं या कि बच्चे के बाप हैं या बच्चे की माँ है, जो भी आपकी एज है, आप लैंग्वेज में बिगिनर है, आप लैंग्वेज में बच्चे हैं, मींस इट्स योर फर्स्ट डे। तो भाई गलतियां तो होंगी, डरना नहीं है, शर्माना नहीं। ठीक है, सो आज की क्लास को यहीं पर हम कंप्लीट करते हैं। दो एग्जांपल दूंगा आपको एक जल्दी से, कि आपको मालूम चले कि क्या होता है, किस तरह होता है और किस तरह हम सीखेंगे। ओके फाइन, तो अब हम थोड़ा सा समझे इसको मिसाल की मदद से। सो आई वुड लाइक टू गिव दो एग्जांपल मैं देना चाहूँगा, वन फॉर माई ब्रदर्स एंड सेकेंड फॉर माई सिस्टर्स। माई फ्रेंड्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, फॉर एग्जाम्पल, आप जो है एक बाइक के मैकेनिक बनना चाहते हैं। लाइक मैकेनिक हमारे जहन में छोटा जो छोटू होता है, नो, बाइक के आप एक वो हुनर सीखना चाहते हैं कि आप पूरी बाइक बनाना सीख लें, ए टू जेड, शुरू से लेकर आखिर तक। तो आपको क्या करना होगा? आपको एक मैकेनिक, आपको उस्ताद की जरूरत है। ऑफ कोर्स आप घर बैठकर, अब तो माशाल्लाह बहुत दूर आगे निकल के आप घर बैठकर भी यूट्यूब के जरिए सीख सकते हैं, लेकिन वो बात नहीं आती। आपको एक उस्ताद चाहिए होगा। ठीक है, आप एक उस्ताद के पास जाएंगे, उस्ताद क्या करेगा? आपको सिखाएगा। ठीक है, किस तरह सिखाएगा? आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। सबसे पहले कि भाई ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये इतने का पाना है, इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं, वो एक्स वाई जेड। फिर आपको बाइक के पार्ट्स के व्हील्स, फ्यूल टैंक, मडगार्ड और हेडलाइट, सीट, एक्स वाई जेड, आपको सारी चीज की पहचान होगी। अच्छा, और मजे की बात, और डिटेल में जाएंगे तो फिर आपको कैटेगरी मालूम चलेगी कि ये होंडा के इस तरह होता है, यूनिक का इस तरह होता है, सुपरस्टार का इस तरह होता है, और बहुत मतलब इन डेप्थ बहुत नॉलेज है। आपको एक एक चीज को बारे में पहले मालूम करना होगा, जो आपका उस्ताद गाइड करता है कि ये। अच्छा, मालूम कर ली, अब उसको फिक्स करना, हर चीज हर लाइक हर पार्ट हर बॉडी के लिए या हर बाइक के लिए सूटेबल नहीं होता है। एक खास मॉडल या एक खास चीज, और फिर किस एंगल में, ओ माय गॉड, इट्स नॉट इजी, एक दिन में नहीं आता। तो फिर आप उस्ताद को देखते हैं वो किस तरह कर रहा है, और फिर जिस तरह वो कर रहा है, जिस तरह वो एंगल से वो पाना पकड़ रहा है और किस तरह वो घुमा रहा है, और फिर वो किस तरह जो है किस अंदाज में बैठा हुआ है, आप सारी उस्ताद को देखते हैं और फिर उसी अंदाज में कॉपी कर दें, और आहिस्ता 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 आप गलतियां कर डांट खा कर बार उस्ताद पनिश भी करते हैं, सजा, ओ माय गॉड, फिर एक दिन ऐसा आता है कि आप खुद उस्ताद बन जाते हैं। अगर मैं बात करूँ एक एग्जांपल फॉर गर्ल्स, सो वेरी सिंपल एग्जांपल, जब फॉर एग्जांपल आपको एक टेलर मास्टर बनना है, एक दर्जन बनना है या एक दर्जी बनना है, बॉयज कैन बी, तो आप किस तरह बनेंगे?
ऑफ कोर्स आपको एक ट्रेनर की, आपको एक टीचर की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, तो फिर वो किस तरह सिखाएगा या सिखाएगी? वेरी सिंपल, शी विल जस्ट गिव यू इंस्ट्रक्शंस। आपको इंस्ट्रक्शन देगी, आपको जो है पहले आपको चीज़ों के बारे में मालूम चलेगा कि ये चीज़ होता है, कपड़ा इतना किस्म का होता है, लॉन मुझे इतनी नॉलेज नहीं है कपड़ों की कैटेगरी के बारे में, एंड देयर आर मेनी, रेशम, तो आपको कपड़ों के बारे में नॉलेज होगी, ठीक है। और फिर आप कपड़ों को जब आप सीने बैठते हैं तो आप कटिंग किस तरह करते हैं, किस सूट की किस तरह कटिंग होती है, किस सूट को पहले जो है वो पानी में जो है वो रखते हैं ताकि वो जो है एब्जॉर्ब कर ले, श्रिंक हो जाए जितना हो सके। तो देयर आर मेनी प्रोसेसेस, बहुत सारे तरीके हैं। और फिर आप जो है मशीन पर आप बैठते हैं तो आपको बताया जाता है कि भाई किस तरीके से कपड़े को पकड़ना है, कितना डालना है, कितनी जो है आपको सिलाई लेनी है, कितनी इंच, ओ माय गॉड, पैमाइश से लेकर सीने से लेकर फिर डिज़ाइन और फिर एवरीथिंग A to Z, बहुत नॉलेज है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसा आप करते करते थोड़ा थोड़ा, एक दिन में तो पूरा नहीं होता ना, थोड़ा थोड़ा पहले जो है उस्ताद जो है ज़्यादातर जो है शलवार सीना सिखाते हैं क्योंकि वो कमीज़ के मुकाबले में आसान होता है। आपको जो है A to Z चीज़, और हर एक चीज़ अपने अंदर एक फ़न है, हर किसी को नहीं आता जब तक वो आप प्रैक्टिस नहीं करते। तो सेम लाइक दिस माय डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश भी इसी तरह से आप सीखेंगे। आपको एक गाइड की ज़रूरत है जो आपने जो है हमें जो मुझे स्लाइड समझा कि मैं आपको इंग्लिश सिखा सकूं। थैंक यू सो मच, इट्स ऑनर्ड। मुझे इतनी खास नहीं आती, जितनी थोड़ी बहुत आती है वो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको सिखा सकूं, ठीक है। फिर आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी कि ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव है, ये टेंस है, ये जो है ये रूल है, बहुत सारी चीज़ें। फिर आपको जो है बोलना, जिस तरह मैं बोलूँगा आप मेरे पीछे रिपीट करेंगे, जिस तरह उस्ताद करता है उस तरह आपको देखते हैं ये किस तरह कर रहा है, ये किस तरह कर रही है, तो आपको मुझे फॉलो करना होगा, कॉपी करना होगा, ठीक है। इस तरह फिर आप आहिस्ता 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 इंशाल्लाह आप मुझसे अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह आप सीख सकेंगे। एट एंड चलते हैं वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, असाइनमेंट। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस करेंगे, जिस तरह उस्ताद कहेगा, जिस तरह आपको अपना गाइड कहे आप उस तरह फॉलो करें, इंशाल्लाह एक ना एक दिन आप ज़रूर सीख जाएंगे। और अगर लगन के साथ करेंगे, मेहनत करेंगे तो जल्दी सीख जाएंगे। आपने क्या करना, शर्माना नहीं है, डरना नहीं, ये क्या है, ये तो छोटा है, ये तो बड़ा है, छोटा बड़ा नहीं होता, जो कहा है वही करना होगा और उसी अंदाज में करना होगा। करेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। डॉक्टर जिस तरह बताते हैं उसी तरह करना होगा। डॉक्टर के सुबह को नहीं, मैं तो रात को खाऊंगा तो भाई मरीज के तो लेने के दिन हो जाएंगे, वो तबीयत ठीक करो और ख़राब हो जाएगी, समझ रहे हैं आप? ओके, सो यू हैव टू बी सीरियस। अगर आप सीरियस करके पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह सीख पाएंगे। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको बोर ना करूँ, एंजॉय करके हम पढ़ें, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, थोड़ा बेसिक है, शुरू हमने किया है तो हम बेसिक से ही शुरू करेंगे। आपको इंग्लिश के लेटर्स अल्फ़ाबेट्स भी आप कह सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स लिखने होंगे आपको ए से लेकर Z तक, कैपिटल में भी और स्मॉल में भी। किस तरह लिखेंगे, आपका ये कॉपी का पेज है, नोटबुक प्रॉपर बना लें, ठीक है। आप जो है लिखेंगे A B कैपिटल पूरा, फिर स्मॉल लेटर ए दूसरे पेज पर। लिखना बहुत ज़रूरी है, जिस तरह बोलना ज़रूरी है उस तरह लिखना ज़रूरी है, ठीक है। और लिखना बहुत जगह जगह में ज़रूरत पड़ती है, और याद रखें बोलना आसान है लिखने के मुकाबले में। तो आई होप इंशाल्लाह आप जो है लगन के साथ मेरे साथ पढ़ेंगे। और तो आज की हमारी क्लास यहीं पर ही वाइंड अप होती है। उम्मीद है आई होप यू हैव लर्नड, आपने सीखा होगा, यू हैव एंजॉयड, आपने एंजॉय भी किया होगा। जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच, सी यू देन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।